हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अगर आप लोग क्लास 10th में चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे यूपी बोर्ड में हो तो आप सबके लिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर उसको मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। ठीक, और इस रियल नंबर में जो एक एक पॉइंट्स आया हुआ है और खासकर एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा, आपका हर एक कन्फ्यूजन बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलूँगा। तो पहला चैप्टर जो आपका दिया हुआ वो क्या है, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th के लिए। ठीक, देखिए रियल नंबर में आप लोगों ने क्लास 9th में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जो चीज़ें पढ़ा था आप लोगों ने, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। ठीक, तो देखिए पहला जो आता है रियल नंबर में होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर, चौथा मान लेते हैं प्राइम नंबर, पांचवा मान लेते हैं प्राइम के बाद रेशनल नंबर, सिक्स मान लीजिए इररेशनल नंबर, सातवां मान लेते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, तो देखिए आप लोगों का यूज आपकी क्लास 10th में होगा, उस सबको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से देखिए मोस्टली आप लोगों को यूज़ क्या करना होगा, एक आपको मिलेगा यहाँ पर प्राइम नंबर का सबसे ज़्यादा यूज है इसमें, उसके बाद आपको यूज़ क्या करना होगा कंपोजिट नंबर का और फिर इररेशनल नंबर का। इस चारों नंबर, ये तीनों नंबर का मोस्टली इस चैप्टर में यूज है। ठीक, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और ये क्या होता है, सभी 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर्स हैं जो काउंटिंग नंबर है या जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर, ये सब नंबर क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर हैं सब क्या होते हैं होल नंबर। होल नंबर को अगर हम हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर आपका क्या होता है, इंटीजर की बात करेंगे तो इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ये प्लस और माइनस का नेचुरल नंबर और उसमें जीरो भी इंक्लूड होगा। दैट मीन्स देखिए माइनस मान लिया 5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इससे पहले बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है आपका इंटीजर है। अब उसके बाद आता है प्राइम नंबर। अब देखिए जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, प्राइम नंबर क्या है, ऐसा नंबर जो केवल 1 से कटे और खुद अपने नंबर से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटे। ठीक है, करने के बाद कटने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ वो 1 से डिवाइड हो जाए पूरा, और जो नंबर दिया वो खुद से डिवाइड हो जाए और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर की बात करेंगे, देखिए पहला जो आएगा 2 आएगा। देखिए 2 क्या है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, और 3 हो जाएगा, 3 भी बना और 2 से कटेगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 13 17 23 एंड सोने से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। कौन से नंबर, सब प्राइम नंबर्स हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते नंबर। ठीक, अब इररेशनल नंबर के बारे में देख लीजिए आप। इसे देखिए, हाँ इररेशनल नंबर क्या है आपका, √2 है, √3 है, √5 है एंड √7 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो भी नंबर्स है वो √6 भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं √2 √3 √5 √6 और √7, इसके बाद बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, इररेशनल नंबर। अब उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, देखिए रेशनल नंबर को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने 9th में इसको पढ़ा है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। जिसका यूज है बस क्लास 10th में, मैं उसी को यहाँ पर लेकर चलता हूँ। अब देखिए कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि
ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, उससे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, अब कंपोजिट नंबर जो है, पहले मैं उसका यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ देखिए, कंपोजिट नंबर का जो डेफिनेशन है, अ नंबर which has factors more than 2 is known as composite number। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल में क्या 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 हो सकता है, मान लिया जाए आपका जो कंपोजिट नंबर ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, वाटएवर जितने भी नंबर्स हैं इस टाइप के जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा होगा उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आपको बहुत 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 ध्यान देना होगा कंपोजिट नंबर को लेकर के, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में कंपोजिट नंबर के बेस पर हैं। और ऐड कर सकते हैं, उसमें आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है। तो फिर अब देखिए ये सब इसका बेसिक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब मैं उसको यहाँ पर अब हम उसको यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें थ्योरम 1.1, इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, अब इस थ्योरम को देखेंगे ये क्या है। पहले इस थ्योरम को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज बस होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे, in a unique order of factors does not matter। ठीक, ये कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पहला जो आपका थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अगर हम एक्सप्रेस करें या फैक्टराइज करें तो वो एक यूनिक तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। उसमें जो ऑर्डर है, मीन्स जैसे 2 × 3 है या 3 × 2 करें तो दोनों के केस में 6 ही आएगा, तो उसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता। इसे ही बोलेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये आपका पहला थ्योरम है। अब हम इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर कोई 2 नंबर है, 2 हमने प्राइम नंबर लिया, मान लिया जाए, देखिए एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। क्या एग्जांपल, हमने माना 2 और 3 और मान लिया जाए कि 5, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, अब तीनों प्राइम नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 क्या मिल जाएगा हमको, 30 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 30 कोई एक ऐसा नंबर है, 30 कोई एक ऐसा नंबर है कि इसमें 3 प्राइम नंबर शामिल है, कौन कौन शामिल है, 2 है, 3 और 5 है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। अगर हम इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2, 3, 5 मिलेगा। यही आपका अर्थमेटिक थ्योरम कह रहा है। अगर देखिए हम मतलब कोई भी एक नंबर दिया था, कोई भी A to Z कोई भी नंबर दिया है, उसमें आप देखोगे तो कुछ ना कुछ प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन जरूर होता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि एक जो प्राइम नंबर है वो 2 या 3 या 4 या 5 बार भी शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये 2, 3, 5 लिया हुआ है, अगर हमने क्या करेंगे 2 एक और मल्टीप्लाई कर दिया,
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो प्राइम नंबर है 2 है, ये 2 बार शामिल है। ठीक है, ऐसे 3 भी 2 बार शामिल हो सकता है, 5 भी 2 बार, या 2 है 3 बार शामिल हो सकता है, 4 बार शामिल हो सकता है। तो इसमें कोई भी नंबर्स जो प्राइम नंबर्स है 3 4 कितनी भी बार शामिल हो सकते हैं, कितनी भी बार इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक, कुछ नंबर्स को लेकर के, कुछ प्राइम नंबर्स को लेकर के उसका मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। आप लोग देखोगे तो 1 2 नहीं, बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। इट मीन्स फाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर का ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था ये हो गया। अब हम आते हैं जो मेन इसके बाद है वो क्या है कि आप देखोगे HCF और LCM। HCF और LCM क्या होता है उसको यहाँ समझेंगे और उसका एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, HCF। अब HCF का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम देखेंगे क्या होता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। पहले इसको समझते हैं हम। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक है हाईएस्ट मीन्स क्या होता है सबसे बड़ा, और कॉमन मीन्स होता है जो दोनों में हो। ठीक है, और फैक्टर मीन्स जानते हैं आप लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमने दो नंबर लिया, दोनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा जो दोनों में है, कॉमन मीन्स होता है जो दोनों में है, जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा दोनों में, उसे ही हम उसका HCF बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल, फाइंड HCF ऑफ 30 एंड एक 30 हमने ले लिया, एक ले लिया 45। ठीक है, अब ये दो नंबर अभी हमने बताया कि जो भी नंबर है चाहे 30 हो चाहे 45 हो, ये कुछ प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं। तो 30 का अगर हम निकालें तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इक्वल टू, आप देखोगे 30 का अगर फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 3 5 हो गया, ये 5 से डिवाइड कर देंगे बना जाएगा। ठीक है, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हम 30 को लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सामने यहाँ पर देखा कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, सबसे पहले इस टाइप का जब भी डिवाइड करते हैं हम सबसे छोटा जो नंबर होता है उससे डिवाइड करना शुरू कर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करना शुरू करते हैं। उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब 45 को देखते हैं। अगर 45 को करना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ 45 लिखेंगे, 45 को डिवाइड करके देखेंगे। पहले देखिए 45 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटने के लिए लास्ट में आपका कोई ना कोई इवन नंबर होना चाहिए। ये आप लोगों ने 9th में से ही पढ़ा हुआ है। तो अगर इवन नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। अब 3 से काट के देखते हैं हम। 3 से चेक करने के लिए, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे। 4 + 5 9 हो गया। अगर 9 है, 9 3 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने कुछ वीडियो बनाया हुआ है जो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप लोग जाकर के नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 को 3 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 इसमें जोड़ दें, इसके साथ लगा देंगे 15 हो जाएगा। तो 15 3 45, 3 हो गया और 5 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 15, फिर 5 से डिवाइड कर दो, बना गया। ठीक है, अब जो 45 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF के लिए हम HCF लिखते हैं, ब्रैकेट में जो नंबर दिया जाता है 30 और 45 इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या नंबर मिल रहा है, क्या हाईएस्ट। ठीक, कॉमन फैक्टर्स हाईएस्ट में सबसे ज़्यादा। अब देखिए 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है तो यहाँ पे इसको 5 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर देखेंगे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, 3 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है। मल्टीप्लाई करके 3 का साइन लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो चीज़ दोनों में, क्योंकि 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक, मतलब दोनों में कॉमन जो फैक्टर वो कितना है, 15 है। तो ये आपका HCF हो गया। अब हम LCM देखते हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसमें भी देखिए कॉमन है, लीस्ट मीन्स सबसे कम वाला जो कॉमन मल्टीपल है
मीन्स ऐसा कोई नंबर जैसे 2, 3 या 4 नंबर दे दिया है, ठीक है, इस चारों का छोटा सा छोटा वो नंबर, इन चारों का ये 3 नंबर दे दिया, तो तीनों का छोटा से छोटा वो नंबर जो इसके मल्टीपल में हो। जैसे मान लो कि हमने माना कि 3 ले लिया और दूसरा ले लिया हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो 3 और 2 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, तो 6 क्या है 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, 6 से बड़ा 12 भी हो सकता है, 12 भी 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, लेकिन बात हो रही है क्या लिस्ट की, लिस्ट में सबसे कम होता है और मल्टीपल में भी होना चाहिए, तो उसका जो आंसर आएगा एलसीएम 6 आएगा, ठीक। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम ऑफ, उसी का लेते हैं 30 एंड 45, ठीक। तो सबसे पहले हम 30 को यहाँ लिखेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसा इससे पहले हमने क्या था, क्या आएगा इसका 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये पहला हो गया। 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या मिलेगा 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 45 का करेंगे, 45 का करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 इंटू 5 मिल जाएगा। इसका भी करके देख लेते हैं 45 का, 15, ठीक, ये मिल गया। अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या बताया आपने, एलसीएम ऑफ 30 और 45। अब दोनों का एलसीएम के लिए क्या बताया था हमने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स पहले तो ये देखेंगे जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 5 है, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ 3 जो है दोनों मिल रहा है, इंटू 3 कर दिया, ठीक। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सा नहीं मिला है, 2 नहीं मिल रहा है, 2 यहाँ लिख दिया हमने इंटू, अब 3 नहीं मिल रहा है, 3 को भी हमने लिख दिया यहाँ पर इंटू। तो जो मिलता रहेगा, जो दोनों मिलता रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मिलता रहेगा उसको भी लिख देंगे, ठीक। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 5 गुना 10 हो जाएगा और ये 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 90 हो जाएगा आंसर। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 90 आ जाएगा, ठीक। तो एलसीएम में आपको ये देखना है कि जो, अब देखिए अगर 90 की बात करते हैं तो 90 30 से भी कट जाएगा और 90 45 से भी कट जाएगा। हालांकि कटने को तो 90 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं जो 30 से भी कट जाए और 45 से भी कट जाए, लेकिन हमको मल्टीपल में जो नंबर आ रहा है उसका लिस्ट लेना है, तो लिस्ट नंबर आपका 90 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज लेकर चलता हूँ। अब मैं, हाँ देखिए हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये क्या कहाँ का है, एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया। अब इससे 140 दिया हुआ है तो 140 को आप लोग कैसे एक्सप्रेस करोगे, अगर इसका आंसर निकालना होगा, आपको सॉल्यूशन निकालना होगा, तो 140 है, इसको करना है आपको। तो इसके लिए वही 140 को एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले देखिए इसके लास्ट में 0 है तो ये क्या 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर। 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14 70 हो गया। फिर 2 से काटोगे तो ये 35 हो जाएगा, 35 दूना 70 होता है। फिर यहाँ पे क्या कटेगा, ये 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, फिर यहाँ 7 से इसको काट देंगे, ठीक, कट गया ये। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या मिला हमको, 2 मिला एक बार, फिर 2 बार मिला, 2 बार मिला, फिर एक 5 मिल गया और एक 7 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 2 बार मिला हुआ है, तो हमको पता है कि अगर सेम नंबर है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके पावर में जितनी बार नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है उतना लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 2, तो क्या करेंगे 2 के पावर में 2 कर देंगे इंटू 5 इंटू 7, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है 156, इसको हमको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो फिर वही काम करेंगे, 156 को यहाँ लिखेंगे 156,
इसको अगर फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले देखना होता है क्या हमको, इसके लास्ट में कौन सा नंबर है। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा लास्ट वाला नंबर, तो ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 हो जाएगा, एक बचेगा 15 में से 16 हो जाएगा। ये 16 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। फिर ये क्या लास्ट में आ गया आपके 8 आ गया। 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है क्योंकि ये 2 से कट जाता है। फिर ये भी नंबर 2 से कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, एक को यहाँ ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को 2 से भाग दोगे तो 9, 9 दूना 18। अब 3 आ गया, 9 3 12, 3 से काट देंगे, 3 9 39 हो गया, 3 से कट जाएगा ये। अब 3 से इसको काटेंगे 1 हो जाएगा, 3 और ये 3 3 का 13, फिर ये क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक, 13 13 से कट गया। 13 क्या आपका प्राइम नंबर है। अगर फिर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2 2 × 2 × 3 × 13 ये आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 2 बार लिखा हुआ है तो 2 के पावर में 2 लगा देंगे × 3 × 13, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे अगर लिखोगे एग्ज़ाम में तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, खासकर SCF LCM टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स का जो पेपर बनता है उसमें आता है क्वेश्चन। कुछ बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स लेकर पढ़ते हैं और कुछ लोग स्टैंडर्ड लेकर पढ़ते हैं, तो बेसिक में खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए ये सब क्वेश्चन नहीं है, या कभी कभी पूछ सकता है स्टैंडर्ड में भी, और अक्सर ये पूछता है MCQ में पूछता है। अब तीसरा मैं लेकर चलता हूँ। अब देखिए तीसरा जो दिया हुआ है कितना, ये 38 है, 25 है। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया। अगर लास्ट में 5 आ गया तो ये या तो ये 1 से कटे 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो पहले इसको हम करके देखते हैं यहाँ पर किससे कटा, 3 8 2 5, इसको हमको डिवाइड करके देखना है ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या काम करते हैं हम, पहले सब नंबर को ऐड करेंगे। यहाँ देखिए ये 3 है, ये 8 3 11 हो जाएगा, 11 2 13, 13 5 18, 18 मतलब 3 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम में जाएगा ये। अब यहाँ बचा ठीक, अब ये है 8 है, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 6, बचा 2, 3 7 21, बचा 1, 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड करें इसको, ये हो गया ना। अब फिर चेक करेंगे 2 1 3 और 7 5 12, 12 3 15, 15 पर 3 से कटेगा तो ये नंबर है पूरा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबर को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अगर नंबर 3 से कट जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। अब वही काम हमने किया यहाँ पर। अब ये 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 7 है, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 6, 2 बार मिल जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15, ठीक है, ये हो गया। अब 4 तो 25, अब 4 इसको फिर देखेंगे 3 से कट रहा है या नहीं, 4 2 6 हो गया, 6 + 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 5 होने की वजह से ये नंबर 5 से कटेगा, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 2 बचा, ये यहाँ 25 होगा, 5 यहाँ 25, 5 बचे 25, ठीक। अब फिर यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 5 5, 3 बचा, 7 बचे 35। अब ये 17 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आप देखोगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17 आया है। अब इसका जो आंसर होगा 3 का स्क्वायर × 5 की पावर में 2 × 17, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही करोगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ है 4 और 5, इसको भी कर लेते हैं यहीं पर भी। चौथा देखिए 5005 है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। अब इसके लिए फिर वही काम करेंगे। देखिए 5 5 10, 10 क्या 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा सर, कटेगा क्या, 5 से कटेगा। 5 से काटो पहले, 5 5 5, 0 लगा दो, फिर 5 5 5, ये क्या आ गया 1001 आ गया। अब ये किस नंबर से कटेगा इसको हमको देखना है। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काट के देखते हैं, अगर 7 से काट कर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने वीडियो भी बनाया हुआ है पूरा, उसका शॉर्ट भी बनाया हुआ है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके सर्च करके देख सकते हैं। एक हमने डिविजिबिलिटी का पूरा वीडियो बनाया, उसमें आपको 7 से 13 से या किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी का पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे चेक करते हैं। अब इसको पहले 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा कितना, 7 को 10 से भाग दोगे तो 3 बचेगा रिमाइंडर। अब 3 को यहाँ लगा दोगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 को 7 से भाग दोगे तो 30 को 7 से भाग तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना 2 बचा, तो ये कितना हो गया 21 हो गया, 7 3 21, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 14 3 बचा। अगर इसको हम 7 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से कट नहीं रहा था, 7 से नहीं कट रहा है। 11 से कटेगा, 11 का 11
बचा कितना 3, हाँ 11 से काट सकता है। अगर 11 से काटें तो ये हाँ 11 से काटेंगे तो 11 बन जाए, 11 हो जाएगा, 11 33। अब ये 13 से कट गया। इसके डिविजिबिलिटी के यहाँ तो आसानी से हो गया क्योंकि छोटा नंबर। अगर बहुत बड़े नंबर है उसके लिए डिविजिबिलिटी का हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो उसमें जाकर के। ठीक, तो जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या आएगा 5 × 7 × 11 × 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब पाँचवें क्वेश्चन का करके देखते हैं। अब देखिए इसको करना है 74 29, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, इसको पहले देखिए लास्ट में 3 है 9 है, तो हमको इसको डिवाइड करके देखते हैं। पहले सबको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या 2 तो है, लास्ट में कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इवन मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ के देखेंगे। 7 7 11 हो गया, 11 + 2 13 हो गया, 13 + 9, 13 + 9 क्या होगा 22 हो जाएगा। 22 आपका 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब ठीक है 7 से चेक करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 6 42, फिर यहाँ 9 बज गया, 7 1 का 7 नहीं कटेगा 7 से। फिर 11 से चेक करते, फिर काट के देखें हम इसको। 7 4 2 9 को 11 से काट के देखेंगे तो 11 6 66 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 8 6 14 8 बचेगा 2, 11 7 77, और यहाँ बचा क्या 7 5 12 और 9, ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक, 11 से नहीं कटेगा। फिर 13 से चेक करेंगे, 13 से चेक करके देखते हैं हम, ये 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से काट के देखते हैं हम, अगर 17 से काट के देखेंगे तो तो ये कितनी बार बन जाएगा 17 चौक 68, 4 हो जाएगा। 68 में से 74 में से अगर 68 घटा रहे हैं, 68 घटा रहे हैं तो कितना मिला हमको, यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, और 8 14 में से 6 बचा, यहाँ 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 को अगर 17 से भाग देंगे 17 से तो क्या मिलेगा हमको 77 51, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, और यहाँ पर फिर बचेगा 9 119, 17 17 से कट गया। अब इसको चेक करते हैं ये कितने से कटेगा। 17 के बाद ये कटेगा आपका 19, अगर 17 के बाद आता है 19, क्योंकि अगर जिस प्राइम नंबर से कोई नंबर कटा तो उससे पहले वाले नंबर से अगली बार नहीं कटेगा, उससे ज़्यादा वाले नंबर से कटेगा। लेकिन 19 से चेक करते हैं, अगर 2 बार में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 19 दुना क्या होता है 19 दुना 43 7, 19 दुना 38 होता है, 19 दुना 38 घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ 13 में से 8 गया, कितना बचा 57, ठीक जाएगा। तो 19 से 57, 19 से, और ये क्या 23, ये कट गया। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा 17 × 19 × 23, ये इसका आंसर हो गया। तो पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स थे सब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम। हाँ देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में, दिया हुआ 3 क्वेश्चन। पहला 26 है एंड 91 है, दूसरे में 510 एंड 92 है, और थर्ड में क्या है 336 एंड 54। इस तीनों नंबर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और दोनों का प्रोडक्ट करके देखना है कि जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इक्वल आता ही नहीं। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद जो आता है उन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो नंबर दिए हैं एक्चुअल में जो नंबर दिया जाता है उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, दोनों हमेशा सेम आता है, उसको भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। पहला 26 एंड 91, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सबसे पहले 26 को हम लिखते हैं। 26 को हमने बताया था एचसीएफ लेने के लिए क्या बताया था, 26 को पहले 2 से डिवाइड करना है। 26 यहाँ लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है, ये 13 हो जाएगा, फिर 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 13, ये हो सकता है आपका। और फिर 91 को लिख कर देखेंगे, 91 क्या आएगा आपका 91 को भी 91 क्या 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 हो जाएगा, 2 बचेगा 7 3 21। ठीक है,
फिर 13 से कट जाएगा ये, तो 91 का जो फैक्टर है वो क्या क्या है 7 × 13। अब दोनों का जो HCF है, HCF हमने क्या बताया था, जो दोनों में मिल रहा हो, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो इसका जो HCF आ जाएगा, HCF किसका 26 और 91, इसका HCF आएगा आपका 13। ठीक है, अब LCM निकालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है LCM। देखिए HCF तो ये आ गया, अब अगर इसका LCM निकालें हम, LCM आप किसका 26 और 91, इसका अगर LCM निकालेंगे तो जो नंबर कॉमन में होता है, जो नंबर मिलता है उसको लेते हैं पहले। कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, 13 मिल रहा है, इसको ले लिया हमने इंटू, और जो नंबर नहीं मिल रहा उसको भी लेंगे 2 × 7। अब सबका मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 13 × 14। अब 13 का मल्टीप्लाई 14 में करना है, अगर 13 तो कितना आ जाएगा आंसर 182 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका HCF आ गया और ये LCM आ गया। ठीक, अब ये तो हो गया LCM और HCM निकल गया। अब जो वेरिफिकेशन है उसको चेक करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और उसकी LCM और HCF का मल्टीप्लाई करके देखना है, दोनों का सेम आएगा तो वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन देखिए, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमको, पहले LCM इंटू HCF करके देखते हैं कितना आएगा। LCM इंटू HCF, LCM क्या है आपका 182 इंटू HCF क्या मिला है हमको, HCF आप देखोगे तो HCF मिला था 13। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। अब फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दोनों नंबर दिया हुआ कौन कौन सा नंबर है, जो पहला नंबर आपका 26 है इंटू 91 है, इसका मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि क्या कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2386 ये आ गया। अब 91 का मल्टीप्लाई करना है किससे 26 में, देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा 2366 मिल जाएगा, और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 में तब भी आपको मिलेगा क्या 2366। ठीक, तो अब दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो बोलोगे वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, मीन्स वेरीफाइड हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी और थर्ड क्वेश्चन भी करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 510 है एंड कितना 92 है। ठीक, इन दोनों का हमको क्या करना है HCF और LCM दोनों निकालना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है। तो पहले 510 का HCF निकालेंगे, इसको निकालेंगे फिर वही जो अभी तक हमने प्रोसेस बताया वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 5 जा फिर 5 जा 255। अब ये 255 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटेंगे तो 70 आ जाएगा 70। तो 510 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या 2 × 3 × 5 × 17 है। ठीक, पहला आ गया। जो दूसरा 92 का करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 92 का 92 का करेंगे तो 2 से काटेंगे इसको तो 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 6 हो जाएगा 46 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 23 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये 23 टाइम कट जाएगा यहाँ पर। अब 92 को अगर हम देखेंगे तो 2 × 2 × 23 है। ठीक, अगर दोनों का HCF जो मिलेगा हमको वो HCF क्या होगा, दोनों में कौन सा नंबर मिल रहा है ये देखना हमको। पर दोनों में ये 2 मिल रहा है तो दोनों का जो HCF आएगा HCF किसका 510 और 92, इसका HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा HCF। और LCM की बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको देखते हैं। LCM की बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमको LCM किसका 510 और 92, दोनों का LCM में 2 जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे, 2 एक बार कॉमन है। फिर यहाँ पर कितना है 3 है 5 है 17 है इंटू यहाँ पर क्या मिला हमको 1 2 और मिल गया, और यहाँ पर 23 मिल गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा आंसर। इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 23,460 आ जाएगा। ठीक, ये इसका LCM हो गया और इसका HCF तो 2 ही है। अब क्या काम करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे HCF का, और फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ देखिए सेकंड वाले का हमने HCF और LCM बता दिया है, तो अब इसके वेरिफिकेशन पर चलते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या बताया था हमने कि LCM × HCF जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा।
और फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 दूना 12, ठीक है, बचा एक हुए 4 दूना 8, 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 4, इतना आ गया। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया हुआ ये वेरीफाइड हो गया, जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करना। अगर नहीं आएगा समझ में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक। हाँ देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें पहला जो है 12, 15 और 21, इसका हमको HCF और LCM निकालना है। और दूसरा क्या 17, 23 और 29 का, और जो थर्ड है 8, 9 और 25, इसका हमको निकालना है। तो जो पहला मेथड, जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था, बस उसी मेथड से वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। अगर पहला हमको करना होगा इसका आंसर सॉल्यूशन, तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर जो 12 दिया हुआ इसको लिख लेंगे। 12 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है उसको निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 12 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 6 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब क्या दिया, 21 दिया, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 7 21। अब देखना है हमको कि इस तीनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है। देखेंगे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो जो इसका HCF होगा, HCF किसका किसका, HCF 12, 15 और 21 का HCF जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ये आपका आंसर होगा HCF के लिए। अगर LCM की बात करेंगे तो जो पहले क्वेश्चन बताया था हमने, उसके लिए क्या करेंगे हम, LCM निकालने के लिए LCM 12, 15 और 21, इसका जो LCM आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले जो तीनों मिल रहा है उसको लिखेंगे हम, यहाँ 3 हो गया, इंटू जो नहीं मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक 3 और मिल गया हमको, और एक 7 मिल रहा है, एक 7, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मिल रहा था 3 खाली जो था यहाँ पर जो 3 है बस वही केवल मिल रहा है। तो 3 के अलावा 3 को एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ नंबर रहेगा सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 बार दिया हुआ उसको लिख दिया हमने, फिर 3 एक बार बचा था और 7 एक बार बचा था। सबका मल्टीप्लाई करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखिए तो 9 चौक 36, 36 गुणे 7, इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका LCM लिखेंगे, LCM किसका 12, 15 और 21, इसका LCM आ जाएगा 36 इंटू 7 इक्वल 52, 7 1, हाँ ठीक है, ये इसका LCM आ जाएगा आंसर। ये पहले का आंसर। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड का भी करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये LCM और SCF बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके बेस पर जो क्वेश्चन हमने कराया ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है तो ये थर्ड का जो 2 पार्ट दिया हुआ उसको आप लोग खुद से करके आना है। जो नहीं समझ आएगा फिर आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा। और अब इसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, तो इसके आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं कराऊँगा, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।